हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है कितना मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार डोज दिया जाता है। यानी किसी भी दवा का डोज के बारे में जानेंगे पर केजी वेट के अनुसार, और प्रतिदिन कितना दिया जाता है, कितना एमजी तक दिया जा सकता है। ये जो है पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, पहली जो मेडिसिन है वो है सेफ्टियाजोन, और इसके डोज की बात करें तो 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन जो है ओडी एक बार दिया जाता है, या 2 बार देना हो तो डिवाइडेड डोज में देंगे। एक सुबह में, एक शाम में, उसे 2 भागों में डिवाइड करके बांटकर। और इसे IV या IM दोनों रूट से दिया जा सकता है। इसे इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर नसों में या मांसपेशियों में कहीं भी दिया जा सकता है। और अगली जो मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम प्रतिदिन एक टाइम दिया जाता है, और इसे 3 दिनों तक चलाया जाता है। और बच्चों की बात करें तो जिन बच्चों का उम्र 6 माह से अधिक है, 6 मंथ से अधिक हो, उन्हीं में दिया जाएगा। 10 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन एक बार दिया जाता है। यदि कोई बच्चा जो है 10 केजी का है तो उसे 10 गुने 10 यानी 100 मिलीग्राम जो है आप एक टाइम जो है दिन में दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन। और अगली जो मेडिसिन है वो है सिफोटैक्सिम, और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम जो है प्रतिदिन जो है 2 से 3 टाइम जो है IM या IV दोनों रूट से दिया जा सकता है। इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से दिया जा सकता है। और बच्चों की बात करें और या जो न्यूबॉर्न बेबी है उनकी बात करें तो 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम प्रति केजी वेट के अनुसार जो है प्रतिदिन 2 डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है, यानी 2 भागों में बांटकर दिया जा सकता है। 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन दिया जा सकता है बच्चों में, या जो बच्चे हैं या वो जो न्यूबॉर्न बेबी है जो तुरंत का जन्म लिया हो या कुछ समय का जन्म लिया हो। और अगली जो मेडिसिन है वो है सिफाड्रॉक्सिल, और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम जो है प्रतिदिन 2 टाइम दिया जा सकता है। और बच्चों की बात करें तो 12.5 मिलीग्राम से लेकर 25 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है प्रतिदिन 2 टाइम दिया जा सकता है। या तो 12.5 मिलीग्राम के वेट के अनुसार दीजिए या 25 मिलीग्राम वेट के अनुसार दिया जा सकता है। और अगली जो मेडिसिन है वो है सेफोपोडॉक्सिम, और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 100 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन 2 टाइम दिया जा सकता है। और बच्चों की बात करें तो 5 मिलीग्राम वेट के अनुसार जो है दिन में 2 टाइम दिया जा सकता है, या 10 मिलीग्राम जो है 10 मिलीग्राम पर डे दिया जाए तो एक टाइम ही देना है। अगर 5 मिलीग्राम देंगे तो दोनों टाइम दे सकते हैं, सुबह शाम, ठीक है। और 10 मिलीग्राम के वेट के अनुसार दें तो एक ही टाइम देना है। और अगली जो मेडिसिन है वो है लिंकोमाइसिन, और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन दिया जा सकता है। इसे 3 टाइम दिया जा सकता है, ओरली रूट से दिया जाएगा। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 20 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन 2 या 3 डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है ओरली, यानी 2 भाग या 3 भाग बांटकर उसे दिया जाएगा 20 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार। और इंजेक्शन की बात करें तो ये तो हो गया ओरली रूट में देने के लिए, लेकिन इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन जो है 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन 2 से 3 टाइम जो है डिवाइडेड डोज में IM या IV या IM रूट से दिया जा सकता है। इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर नसों में या मांसपेशियों में दिया जा सकता है। और अगली जो मेडिसिन है वो है मेरोपेनेम, और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 1.5 ग्राम से 3 ग्राम जो है प्रतिदिन दिया जा सकता है। इसे 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा, और IV रूट से ओनली फॉर इंट्रावेनस ही दिया जाएगा। इसे नसों में ही देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम डोज जो है 6 ग्राम प्रतिदिन दिया जा सकता है 3 डिवाइडेड डोज में। और बच्चों की बात करें तो जिन बच्चों का उम्र 6 माह से अधिक और 12 साल से 6 माह से लेके 12 साल की उम्र हो, उन बच्चों में 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम प्रति केजी वेट के अनुसार जो है 8-8 घंटे के अंतराल जो है दिया जा सकता है, यानी 3 टाइम दिया जा सकता है। और डिवाइडेड डोज में ही देना है। और जिन बच्चों का वजन जो है 50 केजी से अधिक है, 50 किलो से अधिक वजन वाले बच्चों में जो है एडल्ट डोज ही दिया जाएगा, यानी 1.5 ग्राम से 3 ग्राम जो
जो दिया जा रहा है एडल्ट डोज, वही जो है 50 केजी से अधिक वजन वाले बच्चों में दिया जाएगा। और अगली जो मेडिसिन है वो रॉक्सीथ्रोमाइसिन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 150 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम प्रतिदिन 2 टाइम दिया जा सकता है। या तो 150 मिलीग्राम दीजिए या 300 मिलीग्राम, इसे 2 टाइम दिया जाता है। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 5 से 8 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है प्रतिदिन जो है 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा। यानी या तो कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति केजी वेट के अनुसार जो है 2 भागों में डिवाइड करके देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिलीग्राम प्रति केजी वेट के अनुसार 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा। और अगली जो मेडिसिन है वो केनामाइसिन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 500 मिलीग्राम जो है 1 टाइम या 2 टाइम जो है IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन 3 टाइम दिया जा सकता है। और अगली जो मेडिसिन है वो है एरिथ्रोमाइसिन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम प्रतिदिन 3 या 4 टाइम दिया जा सकता है। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 30 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है 4 डिवाइडेड डोज में 6-6 घंटे के अंतराल ओरली दिया जाएगा, ओरली रूट से दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ दवाइयों का पर केजी वेट के अनुसार डोज। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आए। और कमेंट में बताइए कि क्या इसका अगला पार्ट भी आपको चाहिए।